नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारी आरपीएफ कांस्टेबल में जियोग्राफी से पूछे गए प्रश्नों की चौथी क्लास है और पिछली 3 क्लासों में हमने आरपीएफ कांस्टेबल के 75 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज हम अगले क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये अंकित भाटी सर की जो बुक है आरपीएफ कांस्टेबल की, उसमें से करवा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा देश है? हांगकांग। कौन सा देश है? हांगकांग देश। आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में जानेंगे। और भारत जो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? भारत। लेकिन भारत देश की सीमा हांगकांग से नहीं लगती। भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है। ये भी आपको याद रखनी है। 77 नंबर क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला पॉइंट देखेंगे, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के अन्य परमाणु संयंत्र कौन कौन से देखेंगे? केगा जो कि कर्नाटक में स्थित है, काकरापार गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तंजावुर को। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत का अन्न भंडार तंजावुर को कहा जाता है। भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा गया। किसको? पंजाब राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल के नीचे का जल स्तर खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाटर टेबल। क्या कहलाता है? वाटर टेबल। आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, भूतल के नीचे का जल स्तर वाटर टेबल कहलाता है। जल बालिका को भूमिगत जल बालिका भी कहा जाता है। यह भूमि की ऊपरी सतह है जिसमें मृदा या चट्टानें जल के साथ स्थायी रूप से संतृप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। तो बतानी है आपको कौन सी है? भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है जो 2 भागों में विभाजित करती है ग्लोब को। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को माना जाता है। इसका दूसरा नाम विषुवत भी है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में तथा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, मिसिसिपी नदी किस देश में स्थित है। मिसिसिपी नदी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मिसिसिपी नदी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी नदी अमेरिका देश में है। मिसिसिपी नदी 3730 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का जो उद्गम है वो इटास्का झील से होता है। कहाँ से? इटास्का झील से, तथा यह मैक्सिको की खाड़ी में विलय होती है। अपने अंतिम पड़ाव पर यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो एक पक्षी के पंजे के आकार का होता है। किसके आकार का? पक्षी के पंजे के आकार का। कौन सी नदी? मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की खाई या गर्त किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। जावा की जो खाई है
वो हिंद महासागर में स्थित है। जावा की खाई हिंद महासागर में स्थित है। यह एक द्वीप है जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडोनेशिया देश में स्थित है। इंडोनेशिया के इस द्वीप पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। प्राचीन भारत में इसका जो नाम है वो यवद्वीप था। प्राचीन भारत में जो इसका नाम था वो यवद्वीप था। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, धूपगढ़ खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रृंखला की। किसकी? सतपुड़ा श्रृंखला की। धूपगढ़ पर्वत सतपुड़ा श्रृंखला महादेव पहाड़ियों का एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर है। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का। इस शिखर की ऊंचाई जो है 1352 मीटर है। कितनी? 1352 मीटर। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी शहर को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। किसको? पंचमढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 108.2 मिलियन किलोमीटर। कितनी? 108.2 मिलियन किलोमीटर। ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से दूरी के अनुसार सारे ग्रह देखते हैं कौन कितनी कितनी दूरी पर है। बुध जो है वो 5.76 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र जो है वो 10.82 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी 14.96 करोड़ किलोमीटर और मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति को अगर देखा जाए जो कि सबसे बड़ा ग्रह है वो 77.83 करोड़ किलोमीटर है। अगले ग्रह देखेंगे शनि 142.70 करोड़ किलोमीटर और अरुण जो है वो 286.96 करोड़ किलोमीटर। वरुण 449.66 करोड़ किलोमीटर। जैसे जैसे ग्रह दूर जो ग्रह दूर है वही उनकी दूरी बढ़ती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और बुध के बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी है सूर्य और बुध के बीच की दूरी? अभी हमने आपको बताई थी 57.91 मिलियन किलोमीटर। एसआई में बहुत पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? 86 का नंबर का क्वेश्चन था ये। तो कौन सा देश है, कौन सा मैप है? टोपोग्राफिक मैप भू सतह के प्राकृतिक एवं मानवकृत ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाला बड़ी मापनी पर खींचा गया एक छोटे क्षेत्र का मानचित्र है जो सर्वोच्च रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, दुनिया का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। तो कौन सा सर्वोच्च शिखर? माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट केटू है। कौन सा? माउंट केटू, अगर भारत का पूछेंगे तो, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह उत्तरी कश्मीर के काराकोरम रेंज में स्थित है। कौन सी रेंज में? काराकोरम रेंज में। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो किस नदी पर पाया जाता है सबसे ऊंचा? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। भारत में गरसोप्पा झरना शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस झरने के अन्य नाम जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी झरना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दूसरी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को खालिस्तान से अलग करती है। तो किससे अलग करती है? एशिया से। यूराल पर्वत और यूराल नदी एशिया से अलग करती है, एशिया से पृथक करती है। यूराल नदी कजाकिस्तान और रूस में बहने वाली नदी है। यह यूराल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 2428 किलोमीटर है। अतः अंत में यह कैस्पियन सागर में समाहित हो जाती है। कैस्पियन सागर में जाकर ये गिर जाती है लास्ट में आकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है चंद्रमा? पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी का ये उपग्रह है और पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। धूमकेतु पुच्छ तारा 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। जब कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं, यानी नष्ट होने पर हो कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में हो तो उसे सुपरनोवा तारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी एक उथली खाड़ी है। इसके नीचे द्वीपों और भिंती की एक श्रृंखला है जिसे एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी कोई द्वीप से अलग करता है। कितने डिग्री? 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये भी शायद क्वेश्चन हमने कर लिया था, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में स्थान दिया गया है। इस जलप्रपात का कुहासा 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। वर्ष 1855 में यहाँ पहुँचने वाले पहले विदेशी व्यक्ति डेविड लिविंगस्टोन थे। कौन थे? डेविड लिविंगस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तथा खंबाट की खाड़ी में मिल जाती है गुजरात में जाकर। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एस्चुरी। क्या कहलाता है? एस्चुरी। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर खारा एवं ताज़ा पानी मिश्रित होता है उसे एस्चुरी कहते हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों जैसे नर्मदा, ताप्ती आदि एस्चुरी का निर्माण करती है तथा बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो कौन सा देश है? आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है एसआई में, रूस। कौन सा देश है? रूस। जानेंगे रूस के बारे में डिटेल में। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस का जो क्षेत्रफल है वो 17,98,246 वर्ग किलोमीटर है। रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। एशिया में इसका 77% तथा यूरोप में 23% क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये आपको याद रहना। कितने परसेंट? 2.4%। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे घनी आबादी वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उपरोक्त प्रश्न के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य की है। 2011 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो क्या दूरी है? 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है। एसआई में ज़्यादातर यही पूछी गई है, सूर्य से ग्रह की दूरी और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग
1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना? 1.3 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को खालिस्तान से जोड़ता है। तो मदुरै को किससे जोड़ता है? कोट्टायम से। किससे जोड़ता है? कोट्टायम से। सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को कोट्टायम से जोड़ता है। मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक नगर है। इसे पूर्व का एथेंस भी कहते हैं। किसे? मदुरै को। यह नगर बेगई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? बेगई नदी के किनारे यह नगर स्थित है। इस नगर में ही मीनाक्षी मंदिर है जो संसार में प्रसिद्ध है। इस शहर को मंदिर का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर का शहर, मदुरै को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किसमें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इस रेगिस्तान में बालू के टीले पाए जाते हैं जिन्हें लेक्टे तिब्बे कहा जाता है। ये अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। तो किसके त्रिकोण में पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में। डिटेल में जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। यह एक मीठा पानी की झील है। कैसी? मीठा पानी की झील। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है जिसमें तेरतावा नेशनल पार्क है। किसमें? लोकटक झील में। नेक्स्ट है चिल्का झील उड़ीसा में, वेम्बनाथ झील केरल में, और लास्ट है हमारी पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।